हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने मैथ का पेपर 2022 को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब उसके बाद हम करेंगे सॉल्व। हमने इसे सॉल्व कर लिया था और इस सब क्वेश्चन का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बताना। तो थर्ड का ए पार्ट है कि प्रूव दैट 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 2 माइनस रूट 5 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो ये क्या है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। हम यहाँ पे अगर हम इरेशनल हमें इसको हमें प्रूफ करना है तो हम इसको क्या मान लेंगे कि 2 माइनस रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट कर लेते हैं कि 2 माइनस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको रेशनल नंबर मान के सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि लेट 2 माइनस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। देन क्या हो जाएगा, अगर रेशनल नंबर रहेगा तो 2 माइनस रूट 5, और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, a बाई बी के फॉर्म में होता है या p बाई क्यू लिखे हैं हम। तो 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी। और जहाँ पे वेयर a एंड b आर इंटीजर, हम ये सब कंडीशन दे देंगे। वेयर a एंड b आर इंटीजर, तो ये इंटीजर का साइन होता है। एंड b नॉट इक्वल टू 0, और जो एचसीएफ होगा a एंड b का वो क्या रहेगा, 1 आएगा। तो ये क्या होता है, रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि लेट 2 माइनस रूट 5 इज रेशनल नंबर। देन हमारे पास ये आ गई इक्वेशन कि 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू a बाई बी क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये इसके इक्वल हमने क्या कर दिया, a बाई बी को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस a बाई बी, और यहाँ पे माइनस रूट 5 इस साइड आएगा तो प्लस रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट, तो यहाँ पे 2 क्या है, रेशनल नंबर है, और a बाई बी भी क्या रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट 2 इज रेशनल नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि रेशनल नंबर क्या होता है, a बाई बी के फॉर्म में रहता है। अगर a बाई बी से हम यहाँ के रेशनल नंबर से कोई चीज़ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे 2 इज रेशनल नंबर एंड 2 माइनस a बाई बी इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में ये भी तब क्या हो जाएगा, रूट 5 इज रेशनल नंबर, रूट 5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि रूट 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया। देन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तब यहाँ पे हमने जो लेट किया था कि 2 माइनस रूट 5 एक रेशनल नंबर होता है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। देन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड सो 2 माइनस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको हम प्रूव करेंगे कि सो 2 माइनस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम इसको इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि 2 माइनस रूट 5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 36 डिग्री, फाइंड द एंगल। तो यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या बोला है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। अगर 2 सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब उसका जो सम होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहा तो उसका सम कितना रहता है, 90 डिग्री का रहता है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब अगर हम 2 एंगल को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे हमें दी गई है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल, यानी लार्जर में से हम जब स्मॉलर को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कि लार्जर एंगल एक्स और स्मॉलर एंगल वाई। अब यहाँ से हमारा पहला क्या हो जाएगा, अगर सप्लीमेंट्री एंगल है इसका मतलब क्या होता है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि लार्जर एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 36, यानी एक्सीड का मतलब माइनस यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 36 के इक्वल हो जाएगा।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x, इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 216, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। ये हमारा x की वैल्यू हो गई, यानी ये हमारा लार्जर एंगल आ गया। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो y हमारा क्या हो जाएगा, हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू रखेंगे, वहाँ हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है 108 प्लस y इक्वल टू 180, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 108, तो यानी y की वैल्यू, तब यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। तो ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई है, हमारा यहाँ पे दोनों एंगल फाइंड हो गए x और y। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6,10 एंड 3,-8। तो यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है कि जो पॉइंट है -4,6 ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कितने पॉइंट के, किस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, किस लाइन सेगमेंट के पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, ये -6,10 एंड 3,-8। तो पहले यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो यह जो क्वेश्चन है हमने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन में बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमने इसको एक बार करा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 एंड sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, देन फाइंड a b। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दिया गया है कि cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है। तो हमें क्या पता है कि cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 पे क्या आता है √3/2 आती है। यहाँ से cos कैंसिल, तो यानी a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि sin a प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ, √3/2 है। तो यहाँ से साइन है a प्लस बी हो गया इक्वल टू √3/2, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। यहाँ से साइन कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है और दूसरा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2a इक्वल टू 6 प्लस 3 90 हो गया। तो यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री हो गया। हमें a की वैल्यू मिल गई है। अब किसी एक इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम जैसे पहला लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a के प्लेस पे हो जाएगा 45 माइनस बी हो, यहाँ पे हमने पहला इक्वेशन लिया है इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 45, माइनस बी साइड आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगी v की वैल्यू 15 डिग्री। तो यहाँ से हमारा a हो गया 45 डिग्री और b हमारा 15 डिग्री हो गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ ये वाला क्वेश्चन हमने इस तरीके से इसको वैल्यू फाइंड की है। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाले पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 165 एंड 255 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है इस नंबर का बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 165 एंड 255। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डिवाइडेंड 255 इक्वल टू डिवाइजर हमारा हो जाएगा 165। तो यहाँ से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 165 255। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो नंबर ग्रेटर रहेगा उसको हम कहाँ पे रखेंगे, डिवाइडेंड के प्लेस पे रखेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइडेंड के प्लेस पे ये नंबर रखा और डिवाइजर के प्लेस पे ये नंबर रखा। अब यहाँ से हो जाएगा 1 जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 90। तो यानी 1 हमारा क्या है क्वोटिएंट है और 90 हमारा रिमाइंडर है। तो यानी 1 के क्वोटिएंट के प्लेस पे 1 आ गया और रिमाइंडर के प्लेस पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा।
अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा कि जो हमारे यहाँ पे डिवाइजर है, अब वो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट का काम करने लगेगा। तो यानी वहाँ पे हो जाएगा 165, अब ये डिवाइडेंट के प्लेस पे हो गया, और जो हमारा रिमाइंडर था वो किसके प्लेस पे आ जाएगा, डिवाइजर के प्लेस पे आ जाएगा। और फिर से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 90 और 165 इसका करेंगे तो हो जाएगा 90 1 से 90, और यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 75 का। तो यानी क्वोटिएंट 1 आ गया यहाँ पे, और इसका रिमाइंडर आ गया 75 का। तो फिर से वैसे करेंगे हम, ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 75 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से इसको डिवाइड करते हैं 75 बाई 90, तो ये हो जाएगा 75 × 70, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। यानी क्वोटिएंट 1 आ गया और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। और फिर से यहाँ पे 75 यहाँ पे डिवाइडेड हो गया, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर हो गया यहाँ पे। तो 15 5 जा कितना होता है, यानी क्वोटिएंट 5 हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया। और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा जो डिवाइजर के प्लेस पे होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। दैट मीन्स वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ ही फाइंड करना था। अगर जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो चीज़ डिवाइजर के प्लेस पे रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स 1, 2, 0, 0 एंड x, y आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड करना है x एंड y के बीच में। तो इसमें हमें क्या करना है, x एंड y के बीच में रिलेशन सेटअप करना है। तो हमारा यहाँ पे बोला है कि इन द पॉइंट 1, 2, 0, 0 एंड x, y आर कोलिनियर। अगर कोई चीज़ कोलिनियर रहेगी तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमें पता है कि एरिया का क्या फार्मूला होता है। तो एरिया का फार्मूला होता है इसमें एरिया इक्वल टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू इतना एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, तो यानी इसका जो एरिया हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x y2 y3 की वैल्यू सेटअप करेंगे, रखेंगे। तो इसको क्या मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। अब हम यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखते हैं। फिर y2 की वैल्यू 0 है, 0 रखते हैं। y3 की वैल्यू y है तो यहाँ पे y रखते हैं। प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0 हो गया। y3 की वैल्यू y है। फिर y1 की वैल्यू क्या है, 2 है। प्लस x3 की वैल्यू क्या है, x है। फिर y1 की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर y2 की वैल्यू क्या है, 0 है। इस तरीके से रख के इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 जा 0 हो गया। फिर 1 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई। प्लस 0 इंटू 0 0 होता है। फिर 0 2 जा ये भी 0 हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 2 तो यहाँ पे 2x हो गया। फिर x इंटू 0 तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और फिर इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन सेटअप हो गया 2x, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो यही इसका रिलेशन हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यही x और y के बीच में रिलेशन आया है। तो इस तरीके इसको हम फाइंड करेंगे। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot 15 डिग्री अपॉन tan 75 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री cot 45 डिग्री sec 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 cot 15 डिग्री अपॉन tan 75 डिग्री माइनस है 2 sin 30 डिग्री cot 45 डिग्री और sec 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 cot 15 डिग्री लिख देते हैं और यहाँ पे tan है तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, cot 15 डिग्री में चेंज करना है जिससे दोनों कैंसिल हो जाए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 15 डिग्री आ जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस 2 sin 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cot 15 डिग्री। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 cot 15 डिग्री
अब यहाँ पे cot 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हमने आपको बताया था, हमने वीडियो बनाया था कि ऐसे हम इसके एंगल को फाइंड करेंगे। जब 90 या 270 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो cot का tan में चेंज हो जाएगा, sin का cos में, और cosec का sec में हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 180 या 360 रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot का tan हो जाएगा और ये हो जाएगा tan 50 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो यहाँ पे थीटा आ गया, थीटा के प्लेस पे क्या आता है 15 था। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने यहाँ पे tan 75 डिग्री था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, tan ही रहेगा। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। तो यहाँ पे cot 15 डिग्री और यहाँ से cot 15 डिग्री कैंसिल हो गई, यहाँ पे बचा 2, फिर यहाँ पे 2 है, फिर sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, फिर cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और sec 60 की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ से यहाँ पे 2 बचा है, -2 इंटू 1/2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 -2, तो प्लस माइनस कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमें इसका मोड फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पहले एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा ये वाला क्वेश्चन। अब ये जो 5th पार्ट का क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो अगली वीडियो में आपको अगले वाले क्वेश्चन बताएंगे।